बच्चों इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ अ रूम ए इज 1 सेकेंड. व्हाट विल बी द टाइम इफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ द रूम गेट डबल्ड. अब सबसे पहले इसमें यहाँ पर एक चीज़ चेक करनी है कि ये हमारे पास रिवर्बरेशन टाइम ऑफ ए रूम या स्पेस क्या होता है. बच्चों हमारे पास रूम में रिवर्बरेशन टाइम कभी भी कैलकुलेट करना हो तो इसका मतलब होता है कि एक रूम के अंदर जितने भी अब्जॉर्बिंग सरफेसेस हैं, जब साउंड हमारे पास रिफ्लेक्ट वगैरह होती है तो उसमें आपकी साउंड सरफेसिस के कारण कम होते होते जब 60 डीबी 60 डेसिबल अपने ओरिजिनल से कम कर लेती है तो उस टाइम को उस रूम का रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं. इसे T60 टाइम भी कहते हैं. एक बार फिर सुन लें. जब हमारे पास एक रूम में सरफेसिस हम कोई साउंड यूज़ करते हैं तो बाकी जो आसपास के सरफेसिस होते हैं वहाँ से रिफ्लेक्शन होने लगती है और एक इको इफ़ेक्ट पैदा होता है. लेकिन एब्जॉर्बिंग सरफेस जो होते हैं वो साउंड की इंटेंसिटी को लगातार डिक्रीज कर रहे होते हैं. जब साउंड का लाउडनेस लेवल आसपास के सरफेसिस के कारण 60 डीबी कम हो जाता है. मान लो 100 डीबी की साउंड मैंने लाउडनेस में प्रोड्यूस की, 5 सेकंड के बाद वो 40 डीबी रह गई. इसका मतलब 60 डीबी साउंड हमारे पास कम हो गई है. तो जितना टाइम 60 डीबी साउंड को कम होने में लगता है एक स्पेस में, एक रूम में, उसे रिवर्बरेशन टाइम ऑफ ए रूम कहते हैं. इसे कभी कैलकुलेट करना हो तो ध्यान दें, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबाइन फार्मूले का यूज़ होता है जिसका वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है. ये है 0.16 V डिवाइडेड बाय सिग्मा ए एंड एस. यहाँ पर आपको बता दूँ कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं. यहाँ पर जो आपको यहाँ पर V दिख रहा है ये वॉल्यूम है. आपको बता दूँ यहाँ पर आपके पास ये एब्जॉर्बिंग एरियाज़ हैं और जो हमारे पास यहाँ पर ए है ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है उस जगह का, उस चीज़ का जिसने रूम में साउंड की इंटेंसिटी को कम करना होता है. अब हम क्वेश्चन की तरफ आ सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि एक कमरे में ड्यू टू ऑल ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल, एब्जॉर्बिंग वॉल्स, हमारी साउंड 60 डीबी कम होने वाला जो टाइम है उसका क्वेश्चन क्या है. अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन है कि रिवर्बरेशन टाइम ऑफ ए रूम इज़ 1 सेकेंड. अगर हम इस रूम की सारी डायमेंशंस को डबल कर दें तो अब वो क्या होगा. आंसर ढूंढने के लिए अब हम इस स्टोरी के ऊपर आने लगे हैं आंसर के लिए. ध्यान दें, आपको पहला रिवर्बरेशन टाइम 1 सेकेंड का गिवन है. मैं वैल्यू भर देता हूँ. ये है 0.16, ये है हमारे पास V, ये है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और ये है हमारे पास एरिया. अब इस क्वेश्चन को फिर दोबारा देखें. आपको एक नया रिवर्बरेशन टाइम चाहिए लेकिन इस क्वेश्चन में किया क्या गया है, रूम के सारी डायमेंशंस को डबल कर दिया है. अगर आप रूम की सारी डायमेंशंस को डबल कर देंगे तो ये बड़ी क्लियर सी बात है कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 8 गुना बढ़ जाएगा. और आपको ये भी बताना चाहूँगा ऐसा करने पर हमारा जो एरिया है वो भी 4 टाइम बढ़ जाएगा. तो क्या फ़र्क पड़ता है एक 3D स्पेस में डायमेंशन को चेंज करने पर. वॉल्यूम में 8 गुना और एरिया डेफिनेटली 4 टाइम हो गया है. तो आंसर ढूंढने के लिए अब मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करने लगा हूँ. ये है T डैश डिवाइडेड बाय 1, दिस इज इक्वल टू 0.16 8V डिवाइडेड बाय सिग्मा ए 4S डिवाइडेड बाय हमारे पास है 0.16 V सिग्मा ए एंड एस. तो अगर आप इन वैल्यूज़ को ध्यान से देखें तो आपके पास मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर कट रही हैं. एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्योंकि रूम में मटेरियल चेंज नहीं हुआ है और आपको यहाँ पर 2 मिल रहा है. अपने इस आंसर को ढूंढने के लिए T को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें और अपना आंसर फाइंड आउट कर ले. ये है आपके पास इस रूम का नया रिवर्बरेशन टाइम. थैंक यू.